मनीष गाड़ी निकालो। नमस्ते साहब जी। साहब जी ये मेरी छोटी बहन है, नमस्ते करो। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। साहब जी अगले महीने ना इसकी शादी है और हमें 10 दिन की छुट्टी चाहिए। अगर आप हमें हमारी सैलरी दे देते ना तो हमारे ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो जाता। मनीष ये कैसी बात कर रहे तुम? सैलरी तो मैंने दे दी है सबकी। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे हमें तो पिछले 6 महीने तो सैलरी नहीं मिली है। क्या 6 महीने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो तुम्हारी बहन खड़ी है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने सबकी सैलरी क्लियर की है, चाहे वो हेल्पिंग स्टाफ हो चाहे वो सीनियर स्टाफ हो, किसी की भी सैलरी नहीं रुकी है और एक दिन की भी सैलरी ना किसी की रोकी नहीं है मैंने। साहब जी हम सच बोल रहे हैं और भला हम क्यों झूठ बोलेंगे आपसे। और हमने तो 6 महीने की सैलरी इसलिए छोड़ दी थी ताकि हमारे पैसे जमा हो जाएंगे और हमें आपके ऊपर भरोसा है साहब जी। अगर आप हमें पैसे दे देंगे तो हम अपनी बहन के हाथ पीले कर देंगे। मनीष एक तो मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से तुम इतनी बकवास कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी 6 महीने की सैलरी रोकी होती ना तो तुम यहाँ पे काम भी नहीं करते और ये बकवास मत करो कि तुम मुझे भरोसा करते हो। साहब जी अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप वो मैडम है ना, आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने हमारी सैलरी नहीं दी है। मैडम? कौन सी मैडम? साहब जी वो आंशी मैडम। पर आंशी को तो मैंने सबकी सैलरी दी है और सबकी सैलरी क्लियर भी की है और उसने मुझे बताया कि मैंने सबकी सैलरी क्लियर कर दी। हर महीने अपडेट मांगता हूँ मैं। नहीं साहब जी हमें 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। क्या बकवास चल रही है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मनीष अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो अभी मुझे बता दो, वरना तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? जी हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे और हम अपनी बहन की कसम खा के कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। इसका मतलब आंशी ने कुछ गड़बड़ की है, मुझे पता लगाना होगा। एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, आओ। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ आंशी मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे एक चीज बताओ, तुमने सबकी सैलरी क्लियर कर दी? जी सर, सबकी सैलरी क्लियर हो गई। क्या हुआ? आंशी मैं दोबारा तुमसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, तुमने सबकी सैलरी क्लियर कर दी? जी सर मैंने कहा ना सबकी सैलरी क्लियर हो गई और सैलरी क्लियर करे 1 हफ्ता भी हो गया। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है ना, आज मुझे ना एक एम्प्लॉय मिला और उसने मुझे बताया कि उसकी 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो अगर तुमने गलती की, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं हो। सर ये तो बिल्कुल झूठ है, मैंने सबको सैलरी दे दी है। अब कौन है वो एम्प्लॉय? वो ना सरासर झूठ बोल रहा है आपसे। आप उसे बुलाइए, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, तुम या वो। आने जरा। हमारा ड्राइवर मनीष और ये उसकी बहन, और मनीष का कहना है कि तुमने 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं। मनीष की बहन की शादी है अगले महीने और इस चक्कर में ना मनीष ने तुमसे पैसे लिए भी नहीं और तुमने उसे दिए भी नहीं। अब बताओ तुम सच बोल रही हो या ये सच बोल रहा है? सर मैं सच बोल रही हूँ। सर ये ना सरासर झूठ बोल रहा है। अब झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैंने तो तुझे सैलरी दे दी और सर हर महीने इसके अकाउंट में सैलरी डालती हूँ, इसने खर्च कर दी होगी। आपसे झूठ बोल रहा है ये। अरे मैडम आप कितनी बड़ी झूठी हैं और आपने हमें कब पैसे दिए? आपने तो बोला था कि अगले महीने पैसे दे दूंगी, अगले महीने पैसे दे दूंगी। साहब जी इन्होंने ना अगले महीना कर करके ना पूरे 6 महीने कर दिए। अगर हम आज आपको पैसे के लिए नहीं बोलते ना तो मैडम तुम्हें जिंदगी में पैसे ना दें। अरे सर ये झूठ बोल रहा है, इसे सैलरी मिलती है, इसने कहीं खर्च कर दिया होगा और आपसे चाहता है दोबारा पैसे लेने, इसलिए ऐसे बोल रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? क्यों बोल रहा है ऐसे तू? आंशी झूठ बोलने की भी ना एक हद होती है। पिछले 6 महीनों से जितना भी हमारा हेल्पिंग स्टाफ है ना, तुमने उसमें किसी की भी सैलरी नहीं दी, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, प्यून हो, ड्राइवर है, कोई भी हो। जितने भी हमारे सीनियर स्टाफ है ना उन सबकी सैलरी क्लियर है। बस ये जो हमारा हेल्पिंग स्टाफ है ना उनकी सैलरी क्लियर नहीं।